नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स विद शेव। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं जो गॉस लॉ हमने पढ़ा था, गॉस थ्योरम हमने पढ़ी थी, उसकी कुछ एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। अपनी लास्ट एप्लीकेशंस हमने डिस्कस की थी इन्फाइनिटली लॉन्ग वायर के कारण। आप इस वीडियो पर जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको जरूर देख लें। उससे पहले आप गॉस थ्योरम जो है उसको भी आप एक बार, उसका जो प्रूफ है वो एक बार देख लें, ताकि आप इन वीडियोज़ को ईजिली समझ सकें। जो गॉस थ्योरम है उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। आपके पास क्या है, एक शीट आपको दे दी जाएगी और शीट आपके पास वो इन्फिनेटली आपके पास लॉन्ग होगी। एक बड़ी शीट आपके पास होगी, एक लंबी शीट आपके पास होगी। उस पर आपको क्या निकालना है, एक समान चार्ज उस पर क्या होगा, हम बिखेर देंगे, तो उसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो निकालनी है। तो देखते हैं इसका अगर डायग्राम आपसे एग्जाम में पूछता है तो आप कैसे उसका उसका जो डायग्राम है वो ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक प्लेन शीट यहाँ ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक इन्फिनेटली, मैं इसको यहाँ से ऐसे इंडिकेट कर रहा हूँ तो आप देखेंगे ये ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी आ सकती है। ये हो गई हमारे पास प्लेन शीट, और इस प्लेन शीट के ऊपर जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वो कंटिन्यूटली क्या है, पूरी तरीके से यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ये मैंने प्लस चार्ज जो है वो इसके ऊपर एक समान रूप से वितरित कर दिया, एक समान रूप से बिखेर दिया। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फाइंड करनी है। तो जैसा कि हमने लास्ट में भी किया था कि हम किसी भी गॉसियन थ्योरम जो है वो हम अप्लाई तभी कर सकते हैं किसी भी फिगर पर जब हमारे पास क्या उसका एक गॉसियन सरफेस हो। तो हम इसका भी एक गॉसियन सरफेस जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। तो इसका भी जो गॉसियन सरफेस तैयार होगा वो आपके पास क्या होगा, वो होगा आपके पास एक सिलेंडर। तो ये हमने कुछ इस तरह से क्या कर लिया, यहाँ पर बना लिया। बिल्कुल बहुत इजी डायग्राम, और सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम आप बहुत अच्छे तरीके से बने, ताकि एग्जामिनर मजबूर हो जाए आपको मार्क्स देने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से ये इसका सेंटर हो जाएगा। इस सेंटर से ये जो डिस्टेंस आपके पास हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास आर, स्मॉल आर डिस्टेंस ले लिया आपने। ये रेडियल डिस्टेंस सेम ही यहाँ पर भी आपके पास आर डिस्टेंस हो जाएगी इसके सेंटर से। और ये जो कुछ इस तरह से होगी, जैसे मैंने एक जो प्लेन शीट है वो बनाने की कोशिश की है, हमारे पास उसी तरह की एक प्लेन शीट है। और आपको भी ऐसा दिखाई देगा, बट ये ऐसा नहीं है, ये इस तरह से रखी हुई है। तो इसके इस वाले पोर्शन पर भी, सामने वाले पोर्शन पर भी क्या होगा, चार्ज है, और इसके ये वाले पोर्शन पर भी चार्ज है। तो उसके कारण भी आपके पास चार्ज आएगा इस साइड में, और उसके कारण भी आपके पास चार्ज आएगा उस साइड में। अब देखते हैं कैसे कैसे होगा। देखो, जब हमने उस तरह से रखी हुई है, यहाँ पर रखी हुई है, तो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी इस साइड में। ठीक है, केवल इस वाले चार्ज, इस वाले फेस की बात कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी इस साइड में। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसको हम लेंगे, पर साथ में हमें यहाँ पर क्या कंसिडर करना पड़ेगा, एक छोटा सा एरिया कंसिडर करना पड़ेगा। सपोज हमने ये वाला जो एरिया है वो ds कंसिडर कर लिया। ये एरिया मेरे पास हो जाएगा एरिया ds। ठीक है, अब देखता हूँ, क्योंकि जैसे हम इसको यहाँ पर रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है उसकी डायरेक्शन जो हो जाएगी वो हो जाएगी बाहर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ होती है। तो ये डायरेक्शन आपके पास हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। आई होप यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। अब देखते हैं हमारा जो सरफेस है, ये हमारा सरफेस है, और सरफेस से बाहर की तरफ ही हमारे पास क्या होती है, एरिया जो होता है वो एरिया जो वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन भी बाहर की तरफ होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी बाहर की तरफ हो जाएगी। पिछले वाले में जस्ट अपोजिट था, उसमें क्या था, आपके पास एक प्लेन लंबी वायर थी, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ हो रही थी, क्योंकि पॉजिटिव से बाहर की तरफ हो गई। सेम एज इट इज़ जब आप इसको यहाँ पर रखोगे तो यहाँ इसके फ्रंट वाले फेस पर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसके बैक वाले साइड पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो यहाँ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम वहाँ पर भी कंसिडर करेंगे। तो उसके कारण यहाँ पर एक छोटा सा एरिया हम डिस्कस कर लेते हैं, ds। ये हमारा एरिया हो जाएगा ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो हमारे पास कहाँ हो जाएगी, बाहर की तरफ हो जाएगी। सेम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी आपको पता है, जो हमारी सरफेस होती है उसके परपेंडिकुलर होती है। तो सरफेस ये है, तो इसके परपेंडिकुलर ही हमारे पास क्या हो जाएगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी हो जाएगी। दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं, क्योंकि ये तो हो गया हमारे क्रॉस सेक्शंस के कारण। ठीक है, ये तो हो गया क्रॉस सेक्शन पर, इस साइड में और इस साइड में। अब वो देखते हैं इसके कारण जो सरफेस है, जो आपने गॉसियन सरफेस लिया, उसके ऊपर जो ऊपर का सरफेस जो आपका गोल बन रहा है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर हम बात कर रहे होंगे ये डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड की किस तरफ होगी। तो उसको मैं यहाँ पर भी कंसिडर कर सकता हूँ, यहाँ पर भी कंसिडर कर सकता हूँ, कहीं भी कंसिडर कर सकता हूँ, क्योंकि वो पूरी एक जो सरफेस है उसको इंडिकेट करेगा। लेट सपोज मैं उसको यहाँ पर इंडिकेट कर लेता हूँ। तो मैंने एक छोटा सा एरिया यहाँ पर ले लिया, ये छोटू सा एरिया ds। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है आपको पता है उसकी डायरेक्शन कहाँ होनी है, वो उसी साइड में रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब ऐसा मत करना नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ थोड़ी आपके पास, वो तो इस तरह से है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही रहेगी। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये बना दी, आपने इसको बोल दिया ई।
और अगर आप एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखते हैं, ये आपका एरिया वेक्टर है, तो इसके कारण जो डायरेक्शन हो जाएगी वो बाहर की तरफ हो जाएगी। आपको ये वाला एरिया देखना है, ये वाला एरिया देखना है और ये वाला देखना है, तो इस पर इधर की तरफ, इस पर इधर की तरफ और इस पर नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ से इस एरिया के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाना जरूरी है, ठीक है, एरिया के साथ में। तो ये आपका यहाँ से क्लियर हो गया, ये हो गया आपके पास एरिया वेक्टर, ठीक है, और ये हो गया आपके पास ई की डायरेक्शन। अब देखते हैं इसको, जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है तो आप इसको कैसे लिख कर आएंगे। जो डायग्राम है वो आपने तैयार कर दिया। कंसिडर अ थिन, मैंने पहले भी बताया है कि ये चीज़ आप ज़रूर लिख कर आएंगे। आपने जो जो डायग्राम में बताया है वो आप यहाँ पर ज़रूर बताएं, उसको लिखे जरूर। कंसिडर अ थिन इनफाइनाइटली प्लेन शीट ऑफ चार्ज विथ सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर आपके पास कितनी हो जाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो जाएगी। जब भी आप एरिया को कंसिडर करेंगे, एक इसका टोटल क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, तो उस एरिया के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा, और सिग्मा की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास Q अपॉन A। ये भी आप याद रखेंगे, इसका भी आपको क्या करना है, आगे यूज़ करना है। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। लेट सपोज हमारे पास पॉइंट P ये है और यहाँ पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। वो हमने दिखा दिया कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर है रियल डिस्टेंस फ्रॉम द शीट। टोटल फ्लक्स ओवर द इलेक्ट्रिक सरफेस। अब यहाँ पर भी हमारे पास क्या होता है, तीन तरह के क्या बनेंगे, रीजन बनेंगे। पहला रीजन लेट सपोज ये आपका फर्स्ट रीजन हो गया, ये आपका सेकंड रीजन हो गया ये वाला, और ये आपका हो जाएगा थर्ड रीजन। तो देखते हैं क्या क्या होगा। देखो फर्स्ट रीजन पर अगर हम बात करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे EDS, दूसरा हो जाएगा EDS, थर्ड हो जाएगा EDS। अब देखते हैं इनके बीच बनने वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा। इस वाले केस में इनके बीच बनने वाला जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि आपको जो एंगल देखना है वो देखना है E और N के बीच का, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो आपका एरिया वेक्टर है उनके बीच का एंगल आपको देखना है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 0 डिग्री, यहाँ से भी देखोगे ये हो जाएगा 0 डिग्री, और ये हो जाएगा आपके पास यहाँ से, ये आपके पास N है और ये आपके पास कितना है E है, ये जो आपके पास एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको अपने अगले वाले सेक्शन में, तब तक आप एक बार इसका स्क्रीन। तो लास्ट सेक्शन में हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे कि हमारे पास फिर से क्या आ जाएंगे, तीन रीजन आ जाएंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब देखते हैं इनके बीच एंगल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम कैसे खोलते हैं, जैसे ये वाले डॉट को हम हटाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा EDS, ठीक है। और फर्स्ट वाले रीजन में एंगल देखते हैं। देखो फर्स्ट वाला रीजन ये है, इसमें हमें जो हमारा N है, हमारा एरिया वेक्टर, और साथ ही साथ हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसके बीच का एंगल देखना है। तो आप देखोगे इनकी डायरेक्शन दोनों की सेम है, अगर डायरेक्शन दोनों की सेम होगी तो इनके बीच बनने वाला एंगल कितना हो जाएगा, cos 0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट को देखते हैं, ये हमारा सेकंड पार्ट हो जाएगा। इस बार जो एरिया आपके पास है, एरिया वेक्टर N, और साथ ही साथ जो आपके पास E है, इनके बीच जो बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। तो ये हमारे पास हो जाएगा EDS cos 90 प्लस थर्ड रीजन की बात करेंगे तो थर्ड रीजन में भी आपके पास जो N है और ये उनकी डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो ये आपके पास हो जाएगा EDS cos 0। cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आपके पास यहाँ से कौन कौन से आ जाएंगे, एक आ जाएगा ये वाला। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, दोनों के दोनों जो वैल्यू है वो दोनों एक जैसे है, तो 2 बाहर ले लीजिए और इसको लिख दीजिए 2 इंटीग्रेशन ऑफ EDS cos 0 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1, ठीक है। अच्छा 2 हो गया, साथ में ये हो गया और आपके पास ये हो गया, और साथ ही साथ अब आप क्या कर सकते हैं, मैं इसको साइड में लिख देता हूँ। आपके पास जो DS है इसको आप कितना लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, सरफेस एरिया आप उसको कैपिटल A से भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2EA फाई E। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई थिंक यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन A, ठीक है। और साथ ही साथ आपको गॉस लॉ का यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम हमें बोलती है कि फाई ई जो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपके पास होता है वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से इस Q की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये हो जाएगी आपके पास सिग्मा इंटू ए। ये सिग्मा इंटू ए आप इस Q के प्लेस पर रख दीजिए, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 और इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और बाकी मैं इसको नीचे से रफ कर ही देता हूँ। ठीक है, तो फ्रॉम सेकंड और थर्ड से हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, देखो सेकंड और थर्ड का यूज़ करेंगे तो यहाँ से हमारे पास फाई ई कितना हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा इस Q के प्लेस पर आ जाएगा सिग्मा ए और अपॉन में आ जाएगा आपके पास एप्सिलॉन नॉट। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 4। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई और इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके पास ये है, तो आप यूज़ करेंगे फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, आप दोनों का यूज़ करेंगे। और फाई ई की वैल्यू आप कितनी रख देंगे, फाई की वैल्यू रख देंगे आप सिग्मा ए अपॉन एफ सारे नॉट, सिग्मा ए अपॉन एफ सारे नॉट इज इक्वल टू, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2EA, 2EA, इस ए से आपका ए कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास जो 2 है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो आपके पास ये हो जाएगा आपके पास E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। कोई प्लेन शीट आपको दी है, कोई इनफाइनाइटली प्लेन शीट आपको दी है और उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास हो जाती है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर सिग्मा जो है वो आपकी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब जो चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हुई होंगी। इसके बाद फिर से हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे किसके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपसे इस एप्लीकेशन से रिलेटेड पूछ सकता है। तब तक आप इसको एक बार नोट कर लीजिए और साथ साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो अब डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सिग्मा है वो हमने निकाला था, हमारे पास सिग्मा जो होता है वो होता है Q अपॉन ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास जो आई थी इसके कारण वो थी सिग्मा इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जी, ये वैल्यू हमारे पास निकल कर आई थी। अब ज़रा ध्यान से देखते हैं, ये अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी आपके पास 0 से बड़ी होती है, ठीक है, यानी इफ़ सिग्मा इज़ ग्रेटर देन 0 देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ नॉर्मली आउटवर्ड, यानी आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, जो आपके पास चार्ज, जो आपके पास शीट थी, ये आपके पास शीट थी, इससे कहाँ की तरफ होगी, इससे बाहर की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये आपको याद रखना है, अगर सिग्मा की वैल्यू क्या है, 0 से कम है, और अगर आपके पास सिग्मा की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो बाहर की तरफ होगी, और जो आपके पास अगर सिग्मा की वैल्यू 0 से कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो बाहर से अंदर की तरफ होगी, इस प्लेन शीट की तरफ होगी। ये आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ आर, यानी जो आपके पास ये डिस्टेंस है इस प्लेन शीट से यहाँ तक की डिस्टेंस है या फिर ये वाली डिस्टेंस है, इस पर डिपेंड नहीं करती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसा कि डिपेंड की थी हमारी पिछली वाली जो हमने एप्लीकेशंस पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर के। बट यहाँ पर ऐसा इस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आप साथ साथ जब ये डेरिवेशन आपके पास आती है तो आप इसको लिख सकते हैं। मैंने कहा है ये पॉइंट्स जो हैं ये आपके जो डेरिवेशंस हैं वो लिखने की क्या बताएंगे, उसकी जो शोभा है वो बढ़ाएंगे कि किस तरीके से आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप याद रखें, इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, और जब भी आप किसी भी क्वेश्चंस को लिख रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट अच्छे तरीके से कीजिए। उसके लिए आप टॉपर्स की जो नोटबुक आती हैं वो देख सकते हैं हम कि किस तरीके से टॉपर्स लिखते हैं। अगर गलती हो भी रही है तो भी आप क्या कर सकते हैं, उसको बहुत ईजिली आप उसको कट कीजिए और साथ साथ आगे की तरफ आप बार बार उसको पेन उस पर मत चलाइए। तो इन सारी की सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे। लिखने की ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से लिखिए, फेयर लिखिए, साफ लिखिए, डायग्राम को पेंसिल से बनाइए। ये सारी वीडियोज़ मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, ये सारी की सारी बातें मैं आपको बताते रहता हूँ। तो आप इन चीज़ों का याद रखेंगे और मिलते हैं फिर अपने अगले वाले सेक्शन में, अपनी अगले वाली जो एप्लीकेशन है उसके साथ में। तब तक आप बने रहिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि मैं आगे की जो वीडियोज़ हैं वो आपके लिए बनाता रहूँ। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेक्शन में।